वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के वेलकम लाइव बुक के चैप्टर नंबर 7 की बैक एक्सरसाइज करेंगे और इस वीडियो में आपको चैप्टर की छोटी सी समरी दूंगी। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर है डिसीजन मेकिंग। देखो, डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप क्या करते हो, उसके आप डिसीजन को लेने से पहले आप क्या करते हो, उसके वेरियस अल्टरनेटिव फाइंड आउट करते हो। ठीक है। उस अल्टरनेटिव को देख के आप जो करेक्ट अल्टरनेटिव है उसे आप चूज करके आप फाइनल क्या लेते हो, डिसीजन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल है, इन टर्म ऑफ योर करियर, आपके पास जो आपने फ्यूचर में आपने कौन सा करियर चूज करना है, उसके लिए भी आपको जो मेन डिसीजन है आपको 10th क्लास में ही लेना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर 10 जो आप कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करते हो वो आपका फ्यूचर डिटरमाइन करता है। ठीक है। इसीलिए जो डिसीजन मेकिंग है, अगर वो इन टर्म ऑफ आपकी करियर की बात करें, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, आपकी फैमिली लाइफ की बात करें, आपके फ्रेंड सर्कल्स की बात करें, उसमें जो डिसीजन मेकिंग है, आप कैसे डिसीजन करते हो, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में। देखिए, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज चूजिंग द करियर। आप कौन सा करियर चूज कर रहे हो। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, वर्क और ऑक्यूपेशन स्कोर करने हैं 1 to 5। ठीक है। आपको यहाँ पे 9 आपको मेन वर्क्स और ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने स्कोर करना है। जैसे ट्रेड है, आप ट्रेड में जाना चाहते हो तो 4 करो। मोस्टली पर्सन है डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो 5 को करेंगे। ड्राइविंग में बहुत कम इंटरेस्टेड होते हैं तो उसके लिए 2 स्कोर करते हैं। आजकल एग्रीकल्चर जो कि मेन ऑक्यूपेशन है इंडियन पीपल का, फिर भी जो मोस्टली जो लोग हैं एग्रीकल्चर में नहीं जाना पसंद करते, इसलिए। ठीक है। लिटरेरी है, आप एक्टिंग, देखो एक्टिंग में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए इसके अकॉर्डिंग 4 स्कोर दिया है। व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन वर्क में 3, साइंटिस्ट में 5, सेटिंग अब्रॉड। बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनका मेन मोटिव यही होता है कि आफ्टर 10th या आफ्टर +2 उन्होंने कहाँ जाना होता है, अब्रॉड जाना करना होता है अपने फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, फॉर बेटर एजुकेशन के लिए मोस्टली लोग कहाँ जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं। देन मैकेनिक में 2। ठीक है। एक्सरसाइज है आपको, ठीक है, आपने क्या करना है, चूज द ट्रू फॉल्स चूज करना है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है। आई विल चूज द करियर दैट माई पेरेंट्स से इवन इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट जॉब, कि मैं वो करियर चूज करूंगा जो मेरे पेरेंट्स से इंटरेस्टेड होंगे, बेशक मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको जो भी करियर है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रेफरेंस देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है, आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, बट आपका इंटरेस्ट कहाँ है, एक्टिंग में है, आप लिटरेचर में जाना चाहते हो। ठीक है। आप पेंटर बनना चाहते हो तो आप साइंटिस्ट बनने में उतना अपना एफर्ट्स नहीं डालोगे, उतना आप अगर आप बन भी जाओगे तो आप उतने मन लगा के वो आप काम नहीं कर पाओगे जितना आप मन लगा के आप एक पेंटिंग करोगे, आप एक लिटरेचर में अपना वर्क करोगे। ठीक है। इसलिए इसमें फॉल्स है। इफ आई डू नॉट बिकम अ डॉक्टर ड्यू टू माई फैमिली और अदर सर्कमस्टेंसेस देन other course like medical profession, paramedic, nursing can also be taught. For example है, आपने पहले सोचा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, बट ड्यू टू योर फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी फैमिली मैटर्स के कारण आप डॉक्टर नहीं बन पाते, तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर के अलावा बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी होती है ना मेडिकल लाइन। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल प्रोफेसर बन सकते हो, आप अपनी एक केमिस्ट शॉप ऑफ कर सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो। ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा ट्रू। एवरीथिंग इज प्री प्लान बाय लक इन द फॉर्म ऑफ आवर डेस्टिनी, सो देर इज नो यूज ऑफ टेकिंग मच टेंशन अबाउट, कि जो भी हम कुछ करते हैं ना वो हमारी लक पे डिपेंड होता है, हमारे पहले चूज होता है कि हाँ अगर मैं डॉक्टर बनना तो मैं डॉक्टर ही बनना है, बेशक आप उसके लिए कोई हार्डवर्क ना करो। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि अगर हम हार्डवर्क करेंगे, हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे, तभी हम अपने लाइफ में कुछ बन पाएंगे। ठीक है। आई हैव टू चूज द सेम कोर्स एज माई क्लासमेट विल चूज, कि जो मेरे फ्रेंड ने चूज किया ना मैं वही कोर्स चूज करूंगा, बेशक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें आपका फॉल्स है, क्योंकि आपने जो भी कोर्स ऑप्ट करना है वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्ट करो, आप में उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। फ्रेंड सर्कल को देखिए, कभी भी वो कोर्स आप कभी भी ऑप्ट मत करो।
वट आई वॉन्ट टू बी इन अ लाइफ ओनली आई हैव टू चूज माई पाथ दैट अप्लाई, जो भी मैंने कुछ बनना है ना वो मेरे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। नाउ पार्ट सेकंड है, क्वेश्चन आंसर है वट शुड बी आई डू आफ्टर 10th। आफ्टर 10th आप क्या करना चाहते हो? आफ्टर 10th वो स्टेट कम आ जाता है जहाँ पे हमने वो कोर्स ऑप्ट करने जो कि हमारे करियर, हमारे पूरा करियर को मतलब कि डेवलप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट डाउन द नेम ऑफ सम ऑफ द पीपल अराउंड मी। नेम बताने हैं जो कि आपके अराउंड पीपल है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ऑक्यूपेशन, ड्राइविंग, एग्रीकल्चर, गैराज, टू गो अब्रोड, ये जो पीपल सोचते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। वट मेक मी हैप्पियर, मुझे कौन खुश बनता है? अभी फील हैप्पी टू रीड बुक, कि मैं जब रीड बुक करता हूँ ना, बुक रीड करता हूँ तब मुझे ज़्यादा क्या होता है, खुशी मिलती है। आप ये लिख सकते हो, जब मैं पेंटिंग करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी करती है, जब मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे दूसरों को टीच करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। हाउ टू मेक राइट डिसीजन, राइट डिसीजन आप कैसे लोगे उसके बारे में। ठीक है, लुक एट द स्टोरी ऑफ दिस पिक्चर, ही इज अ स्क्वायरल क्रॉसिंग द रोड बट इन द कंडीशन ऑफ इनडिसीजन समटाइम इट गोज फॉरवर्ड देन कम। ठीक है, एक वो होती गिलहरी, वो रोड क्रॉस कर रही होती है बट उसने डिसीजन अच्छे से नहीं लेती, तो समटाइम क्या होती है, कभी वो आगे जाती है, कभी वो पीछे जाती है। अगेन वो आगे जाती है, देन वो पीछे आ जाती है। इट डजंट डिसाइड इन विच डायरेक्शन शुड बी मूव, वो ये डिसाइड नहीं कर पाती कौन से डायरेक्शन में उसे जाना चाहिए। मूव फ्रॉम द फ्रंट देयर इज अ कार एंड फ्रंट बैक साइड देयर इज अ कार, फ्रंट से कार आ रही होती है, पीछे से क्या होती है, बस साइज होती है। इट कम अंडर द टायर ऑफ कार एंड डाई, ठीक है, वो टायर के अंदर आ जाती है और वो क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फॉर क्वेश्चन है द रियल कॉज ऑफ द स्क्वायरल डेथ वाज क्या था, उसका रियल कॉजेज क्या था? इनडिसीजन। ठीक है, बस नहीं थी, ना कार थी, ना नन ऑफ दिस थी, उसने डिसीजन अच्छे से नहीं लिया जिसके कारण क्या होगी, उसकी डेथ होगी। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड, स्क्वायरल कुडंट हैड एस्केप इट, अगर जो स्क्वायरल है वो एस्केप हो जाती, मीन्स वो बच जाती अगर वो लेती राइट डिसीजन लेती, एट द अंडरस्टैंड करती सिचुएशन को। ठीक है, now discuss this situation in the class and find out a better discussion and write it down in the write it down in your worksheet। सिचुएशन है ए एंड बी, आपको नाम दिए, बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं बट दे आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म विद ईच अदर। ठीक है, ए आस्क यू टू लीव बी, ए तुम्हें कहता है कि तुम बी को छोड़ दो और बी आस्क तुम्हें कहता है कि तुम ए को छोड़ दो। ठीक है, देन व्हाट विल बी योर डिसीजन, तुम्हारा क्या डिसीजन होगा? आपने क्या करना, वी शुड रिकंसाइल ए एंड बी, हम ए और बी को मिलाएंगे बिकॉज ए और बी और बेस्ट फ्रेंड थे। व्हेन देयर एंकर बिकम काम दे विल बिकम अ गुड फ्रेंड, जब उनका गुस्सा कम हो जाएगा तो वो हमें क्या बन जाएंगे, फिर से अच्छे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है, सिचुएशन 2 है, टुमारो देयर इज अ मैथमेटिक टेस्ट इन योर क्लास, यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन मैथ बट योर फ्रेंड डिसाइड नॉट टू टेक टेस्ट, व्हाट विल बी योर डिसीजन। फॉर एग्जांपल है, कल आपकी क्लास में मैथ का टेस्ट है या साइंस का टेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो बट आपका फ्रेंड क्या चाहता है, वो टेस्ट नहीं देना चाहता, तो आपका डिसीजन क्या होगा? देखो, आपका डिसीजन ये होगा कि आपने अपने अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके वर्क पे डिपेंड है, आपके फ्रेंड के वर्क पे नहीं डिपेंड है। ठीक है, हाँ, बट आप अपने फ्रेंड को समझा सकते हो, आप उसे पढ़ा सकते हो उस टेस्ट के रिगार्डिंग, ताकि वो भी क्या करे, वो काम करे। एज सेम अवर टीचर, हमें क्या होना चाहिए, हमें टेस्ट देना चाहिए और उसे अपने फ्रेंड को इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए सब्जेक्ट की। सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, द पर्सन विद द सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, कैन अचीव एवरी गोल एंड फाइनली रीच द हिज डेस्टिनेशन। जिस पर्सन के में अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, वो हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, वो हर अपने जीवन में सारे गोल को अचीव कर लेता है और अपने उसकी जो राह होती है ना, वहाँ पे पहुँच जाता है, फाइनल डेस्टिनेशन होती है, वहाँ पहुँच जाता है। स्टूडेंट है, आपको नीचे स्टेटमेंट दिया, आपने येस और नो में आंसर देना। अगेन ये आपका क्या है, ये अकॉर्डिंग टू यू है, आपके डिसीजन में डिपेंड करता है, आपने येस देना है या नो देना है, उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। गोइंग फॉरवर्ड आई वॉज लुकिंग डाउनवर्ड, जब भी मैं आगे जाता हूँ हमेशा मैं नीचे मेरा मन उदास रहता है, तो नो। देखो, आई वॉज नर्वस व्हेन आई स्पोक, जब मैं नर्वस होता हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो मैं क्या होता हूँ, नर्वस होता हूँ। ठीक है, आई वॉज हरीड आउट ऑफ माई सीट, ठीक है, आई लेफ्ट माई सीट वेरी कामली। अगेन है, आई स्पोक क्विकली एंड कम फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन ऐसे ही आपको पेपर में नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, now next है, the activity is only for myself, I have to evaluate my self confidence by the giving score, based on this goal I can increase my self confidence by following steps।
फर्स्ट है आई विल गो होम एंड रिकॉर्ड माई वॉइस ऑन द फोन। ठीक है, मैं घर जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल है, जब मैं बोलता हूँ मुझे नर्वसनेस फील होती है तो मैं क्या करूँगा, घर जाके मैं क्या करूँगा, अपना फ़ोन लूँगा, उसमें अपना फ़ोन या अपने मदर का अपने फादर का फ़ोन लूँगा, उसमें अपनी जो वॉइस है उसमें रिकॉर्ड करूँगा और उसे लिसन करूँगा। आई विल रिकॉर्ड, मैं अगेन रिकॉर्ड करूँगा और अगेन लिसन करूँगा। बाय स्पीकिंग अगेन एंड अगेन मेरे को क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा कि मैं दूसरों के सामने कैसे बोल सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर इससे करने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती है। आप फ़ोन के अलावा आप मिरर्स के सामने देख के भी बात कर सकते हो। ठीक है, अपने मम्मा या अपने पापा के साथ भी बात कर सकते हो ताकि आप में जो स्पीकिंग स्किल्स है वो क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। सेकेंड है व्हाट गुड प्लेइंग क्वालिटी आई हैव इफ आई ब्रिंग ब्रिलियंस इन इट, लाइक कुलदीप इज अ गुड प्लेयर था, ऑल लाइक एंड रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, उसे सारे प्यार करते थे, पसंद करते थे। आई टू विल इम्प्रूव माई टैलेंट टू बी फेमस अमंग पीपल, मैं भी अपने में जो टैलेंट होगा ना, जरूरी नहीं है कि कुलदीप है वो अच्छा खेलता है, बट अब मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, मैं स्टडी बहुत अच्छा करता हूँ, तो मैं अपनी स्टडी में फोकस करूँगा। मैं अपने फ्रेंड को देख के जेलस नहीं होऊंगा कि वो उसमें है, क्योंकि हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, टीचर लव एंड अप्रिशिएट स्टूडेंट हु स्कोर गुड मार्क इन द स्टडी, टीचर क्या होते हैं, उन पर्सन्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, सॉरी फर्स्ट नहीं कह सकते, जो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो मैं भी ऐसा करूँगा जो कि मैं भी अच्छे मार्क्स लेकर आऊँगा ताकि जो टीचर है मुझे भी क्या हो, अप्रिशिएट करें। नथिंग कैन बिकम द हिंड्रेंस इन द वे टू सक्सेस, बी इट माई फैमिली, माई डेटिंग फ्रेंड और एनी फैक्टर, कि अगर आपने कुछ डिसीजन लिया है ना, तो आपके डिसीजन में चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके फ्रेंड है, चाहे कोई भी फैक्टर है, वो हिंड्रेंस नहीं क्रिएट कर सकते अगर आप अपने डिसीजन में आप पक्के हो। आई कैन चेंज माई लाइफ बाई गेटिंग अप, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ मॉर्निंग एक्सरसाइज करके, रीडिंग बुक्स करके, ठीक है, अच्छे लोगों की कंपनी में रह के, बायोग्राफी, ग्रेट पर्सनैलिटी उनकी बायोग्राफी पढ़ के, ठीक है, वाचिंग गुड मूवी, लिसनिंग टू गुड सॉन्ग, ऑल ग्रेट पीपल हैव बिकम गुड बाय, और जो भी महान इंसान हुए हैं उन्होंने ये सच हैबिट अपनाई, तभी उन्होंने जीवन में कुछ काम किए। ठीक है ना, एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, स्टूडेंट आंसर अ क्वेश्चन दैट अ मैन आउट ऑफ हिज हाउस एंड वाज constantly soaking in the rain, his body was wet from the, एक पर्सन है वो बाहर खड़ा था और वो क्या हो रहा था, बारिश के कारण उसकी क्या हो गए थे, कपड़े सारे भीग गए थे। ठीक है, his head was completely bare and there was not turban, sofa, hat or anything on it, उसका सिर था बिल्कुल खाली था, ना उसके ऊपर कोई पगड़ी थी, ना उसने कुछ है डाली हुई थी, कुछ भी नहीं था उसके हिट में उसके सेफ करने, उसको गीले होने से बचाने में। बट नॉट अ सिंगल हेयर ऑफ हिज हेड गो वेट, बट उसके सिर का कोई भी एक सिंगल बाल भी क्या था, गीला नहीं हुआ था। हाउ कैन बी दिस पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हो गया। इट सीम दैट ऑन हिज हेड देयर इज नो हेयर, ऐसा लगता है कि उसके, क्योंकि अगर उसके ना बाल गिले हुए हैं तो इसका मतलब है कि उसके सिर में बाल ही नहीं थे। Because a person with no shelter on his head can go outside in the rainy season, it is clear that the person with naked head in the rainy season, his well will be wet. ठीक है, but in this case a person head is dry when he go outside in the rainy season, so it is clear that कि he is bad. For example है, अगर आपके बाल है, अगर आप बाहर जाते हो रेनी सीजन में विदाउट अम्ब्रेला, आपको पता है आपके क्या हो जाएंगे, आपके सिर गिल्ला हो जाएगा। बट अगर आपके सिर में बाल ही नहीं है तो इट मीन्स आपका अगर बारिश पड़ती भी है तो आपका सिर गिल्ला नहीं होगा। इफ़ ही हैज़ अ हेयर, अगर उसके हेयर होते तो जरूर वो अपने साथ अम्ब्रेला लेकर आता ताकि अपने सिर को और रेन के वाटर से बचा सकता। ठीक है, विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग क्या होते हैं, उसके आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है टाइमली मिल सके। थैंक यू।